हेलो बच्चों, कल थर्ड क्वेश्चन के 5 पार्ट्स किए थे हमने। आज रिमेनिंग 5 पार्ट्स आज करेंगे। देखिए आपको क्या गिवन है। a = 2, d = 8, सम ऑफ n टर्म्स = 90। फाइंड क्या करना है, n एंड nth टर्म, ये फाइंड करना आपको। देखिए सम ऑफ nth टर्म 90, तो आपने सम का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ सम ऑफ nth टर्म की जगह पर आपने इसका फार्मूला रख देना। देखिए n/2 2a + n - 1 d, ठीक है। तो ये फार्मूला रखा हमने। आपके पास n नहीं है, ठीक है। अगर n नहीं है तो n को ऐसे ही रहने दो। 2a कितना था 2a + n - 1 d गिवन था, ठीक है। n/2 2a 2 2 = 4 + 8n - 8, यहाँ देखिए, ठीक है। अब इसको 8n, अब 8 में से 4 लेस कर दो तो 8n - 4, देखिए, ठीक है, इक्वल कितना था 90। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 जो है n/2 है, इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में आया तो ये क्या बन गया 180। तो अब इसको ब्रैकेट को भी ओपन कर दो। देखिए इसके साथ ये क्या आएगा 8n² - 4n = 180। 8n² - 4n = 180। उसके बाद 180 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, ये माइनस का हो जाएगा। अब इनमें से, इस इक्वेशन में से 4 कॉमन आ सकता है। 4 कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि इक्वल में 0 है तो ये 0 के साथ आके कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मेथड से। फैक्टर बना लो, तो 45 2 = 90, ठीक है। -90 आएंगे तो -90 के यहाँ हम अगर फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ -10n लेंगे और +9n, ठीक है। देखिए ये हमने फैक्टराइज किया। अब देखिए जब हमने इसको स्प्लिट किया तो यहाँ पर ये फैक्टर बन गए हमारे। तो स्प्लिटिंग में क्या होता है, 2 मतलब ये आपका जो कोफिशिएंट ऑफ a² है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आया +2 है एंड -45 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आया हमारे पास। तो -90 जो है, यहाँ से हमें -n को दो भागों में ऐसे बांटना है जिससे कि अगर हम उनको प्लस माइनस करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबल्स तो आपके पास -n आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -90 आना चाहिए। तो देखिए ये 10 × 9 -90, और अगर क्योंकि 10 माइनस है 9 प्लस है तो ये माइनस होएंगे, तो 10 में से 9 गए -1, तो यही था हमारे पास -1। अब हमारे पास ये बन गया। आप देखिए इन दोनों में से हमारे पास 2n कॉमन आएगा। यहाँ से क्या बचा n, यहाँ से 2 5 = -5, प्लस में अपने अब इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 लिया तो 9, जो भी आप कॉमन लेते हैं बाहर तो वो इस जिसमें से हमने इन दोनों में से ये कॉमन लिया तो इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से n बचा, इसको डिवाइड करेंगे -5 बचा, = 0। अब देखिए हमारे पास अब इन दोनों में n, यहाँ से यहाँ तक n कॉमन, n - 5, और यहाँ से यहाँ तक n - 5, दोनों में n - 5 है तो दोनों में से n - 5 कॉमन आ गया। कॉमन आया तो फिर डिवाइड किया आपने, n - 5 से n - 5 को कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 2n। यहाँ इसको 9 × n - 5 से n - 5 को डिवाइड करोगे तो n - 5 से n - 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 9, ठीक है। यहाँ से 2n बचा, यहाँ से प्लस साइन ले लो और 9 बच गया। अब = 0 है, 1/1 देखिए 0 के इक्वल पुट कीजिए, n - 5 = 0, तो n 5 इधर आ गया तो n = 5, 2n + 9 = 0,
तो ये क्या आया 2n इक्वल टू, ये प्लस था ना 9, इस साइड आके माइनस हो गया, ठीक है। तो n इक्वल टू ये 2, अभी इसके साथ 2 भी है, n इक्वल टू -n/2, तो ये नेगेटिव है, तो n हमारा 5 आएगा। n जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए n जो है 5 आ गया। n 5 आया। अब हमने क्या फाइंड करना था, nth टर्म, तो n 5 है तो a n फाइंड करना था, तो n की जगह हम 5 पुट करेंगे, तो a 5 क्या होगा, a + 4d, तो a + 4d, ये आपके पास आया 34, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी आपको a गिवन है, nth टर्म गिवन है, सम ऑफ n टर्म गिवन है, एंड फाइंड क्या करना है, n एंड d। देखिए सम ऑफ n टर्म्स है हमारे पास 210, बस अपनी आइडेंटिटी ये है, पुट करो, ठीक है। आइडेंटिटी में जो जो चीज़ें, अब जो हमारे पास ये सम का फार्मूला होता है ना, n/2 2a + n-1d, इसकी जगह एक फार्मूला हमारे पास और होता है, वो होता है n/2 बाहर रहता है, अंदर वाला क्या हो जाता है a + l, l का मतलब लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, ठीक है। an या l दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो n/2 a + an, अब हमारे पास a है 8 और an, l की जगह आप an पुट करो, ठीक है, इक्वल टू 210 है, तो a + an, ठीक है। ये डाटा हमारे पास सब अवेलेबल है, इसको पुट कर दो, तो n/2 × 62 + 8 70 = 210, ये 2 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 70 n = 420, तो n = 420/70 हमारे पास आया 6, ठीक है। उसके बाद an कितना था 62, ठीक है। तो n की जगह हमने, n हमारे पास कितना आ गया 6, इसका मतलब 62 क्या है 6th टर्म, तो 6th टर्म का मतलब a + 5d = 62, ठीक है। अब हमारे पास n आ चुका है 6, अब a हमारे पास है a + 5d, d नहीं है हमारे पास, तो a + 5d, तो a 8 है 5d, अब 8 को इस साइड ले आओ, राइट हैंड साइड, माइनस का हो जाएगा, 62 - 8 54 आ गया, तो देखिए 5d = 54, d = 54/5, ये आपका d आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, nth टर्म गिवन है आपके पास 4, d गिवन है 2, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है -14, फाइंड क्या करना है n एंड a, हमने n फाइंड करना है और a फाइंड करना है। देखिए nth टर्म कितनी गिवन है 4, ठीक है, और nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a + n-1d, ठीक है। यहाँ पर a + n-1d = 4, हमने कुछ नहीं किया, इसकी जगह इसकी आइडेंटिटी पुट कर दी, a + n-1 हमारे पास d गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए a प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2n - 2, a + 2n - 2, अब ये जो आपके पास 2 है, ये आपके पास जो 2 है, इस 2 को इधर ले जाइए, ये माइनस का था, ये इधर आने पे राइट हैंड साइड को आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a + 2n = 6 हो गया, ठीक है। देखो a + 2n = ये 6 इधर आके हो गया, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें डायरेक्ट अब दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो हमने क्या किया है, a को यहीं रहने दिया और a की वैल्यू 2n को भी इधर ले आए राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया a = 6 - 2n, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है, सेकंड चीज़ हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, सम का फार्मूला लगा दो यहाँ पर, देखिए सम का फार्मूला क्या होता है, या तो होता है n/2 2a + n-1d, या फिर n/2 अंदर हम a + l लगा देते हैं, l मतलब nth टर्म, तो nth टर्म हमारे पास क्या थी 4, यहाँ पर 4 लगा दिया हमने, = -14, ये गिवन था। अब आपके पास यही है डाटा, तो n ये जो 2 था
राइट हैंड को लाओगे तो ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो n इंटू ए प्लस 4 इक्वल टू -28। अब n इंटू, जब हमने a प्लस 4 किया, अब a ये कहाँ से आया, देखिए a, ये a है ना, तो a की जगह हमने यहाँ इक्वेशन 1 से वैल्यू ले ली, तो 6 - 2n, तो यहाँ पर हमने 6 - 2n a की जगह पुट कर दिया, ये 4 पहले से ही था। तो अब देखिए 6 में से 4 लेस करना पड़ेगा क्योंकि सेम टर्म्स है ना, सॉरी लेस नहीं होगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 10 - 2n बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। n इंटू 10 - 2n हो गया इक्वल टू -28, तो ये हमारे पास है 10 - 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। इस पूरी इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लो, 5n - n स्क्वायर इक्वल टू -28। ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड को ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5n - n स्क्वायर इक्वल टू -14। ये इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। देखिए वैसे ये वाला जो है n स्क्वायर जो है ये नेगेटिव, आप नेगेटिव ना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं पूरी इक्वेशन में से, तो इस पूरी इक्वेशन के साइन भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस का, और माइनस जो है राइट हैंड साइड में ले आओ, 0 से माइनस का मतलब -1, ठीक है, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगा। बट हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 14 × 1, 14 × 1 = 14, ठीक है, लेकिन -14 ये माइनस है, ये प्लस है। अब हमें इसमें इसको स्प्लिट करना है 5n को, तो 2 पार्ट्स में जब आप स्प्लिट करोगे तो एक पार्ट उसमें से माइनस का होना चाहिए, क्योंकि माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी माइनस आएगा। तो 7 × 2 = 14, तो मल्टीप्लाई करने पे ये देखिए ये 2n माइनस का लिया और 7n प्लस का, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्लस का 5n है, तो 7 में से 2 गए 5 प्लस, ठीक है। अब इसमें से -n कॉमन आ गया, तो यहाँ से ये n जो है बाहर माइनस लिया ना हमने, तो ये वाला n जो है ये प्लस का हो गया, और ये प्लस जो था ये माइनस का हो गया। अब यहाँ से -2n कॉमन ले लीजिए, -2n अगर कॉमन लेंगे हम तो फिर चेंज हो जाएगा, -2 कॉमन लिया तो ये -2n था ना, तो n जो है वो प्लस का आ गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया हमने, ये प्लस का माइनस हो गया। अब दोनों में n - 7 सिमिलर है, ठीक है, इसमें से n - 7 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा -n, यहाँ से क्या बचा -2 इक्वल टू 0, 1/1 इक्वल पुट करो तो n इक्वल टू 7 आ गया। अब इसको पुट करो -n - 2 इक्वल टू 0, तो 2 को राइट हैंड में ले आओ, प्लस का हो जाएगा -n इक्वल टू 2, बट माइनस जो है इसके साथ नहीं लग सकता, इसके साथ लगेगा, तो n इक्वल टू -2, बट फिर वही है कि n जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अब n को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमने जो इक्वेशन 1 मतलब ये जो इक्वेशन 1 6 की a की वैल्यू ली थी 6 - 2n, तो यहाँ पर n की वैल्यू 6 - 2 × 7 थी n की वैल्यू। अब 6 - 14 इक्वल टू हमारे पास क्या आया -8, तो a क्या है -8 एंड n क्या है 7। अब जल्दी से देखो 2 पार्ट्स बचे हैं हमारे पास। अब 9th पार्ट में आपके पास a गिवन है, n गिवन है एंड s गिवन है, ठीक है। s क्या है, अब कौन सी टर्म का s है, तो n हमारे पास 8 है, तो s 8 इक्वल टू 192। अब देखिए आपके पास ये s ये गिवन है, हमने s का फार्मूला लगाया 192 है, तो ये s 8 है क्योंकि हमें n गिवन है, तो n/2 2a प्लस n - 1 n ये था, तो n - 1 7 हो गया, 7 d गिवन नहीं, आप एज इट इज़ लिख दो। अब आपके पास ये 4, अब 4 को इस साइड ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हुआ तो ये 48 बन गया, 6 + 7d इक्वल टू 48, और 6 + 7d इक्वल टू 48 हुआ, तो 7d इक्वल टू 6 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 48 - 6, तो यहाँ आया 42, तो d इक्वल टू 42 / 7, d हमारे पास 6 आ गया, हमें d ही फाइंड करना था।
ठीक है। लास्ट पार्ट है, देखो एल गिवन है, या हम कह सकते हैं ए एन, मतलब nth टर्म। एस गिवन है 144, एन गिवन है 9, तो मतलब सम ऑफ 9 टर्म है 144। अब आपने बस पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने फार्मूला इसका लगाया था, देखो n/2 a प्लस एल। अब हमें 2a प्लस n-1d लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास nth टर्म गिवन है, तो ये सबसे इजी होता है इसका। तो इसमें आप n/2 मतलब 9/2 देखें, 9/2 a गिवन नहीं है, a प्लस एल आपके पास ये गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 144 भी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ये आपके पास 9/2 है, इधर आएगा तो ये 2/9 आ जाएगा, 2/9। तो ये आप इसको 9 से काटो तो ये आएगा 16 2 जा 32, a प्लस 28 इक्वल टू 32, a प्लस 28 इक्वल टू 32, और a इक्वल टू क्या करेंगे, 28 को राइट हैंड में ले जाओ, प्लस है तो राइट हैंड में जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4, और हमें a ही फाइंड करना था, ठीक है।